हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए ये बेसिक है। इससे पहले एक वीडियो जारी कर चुके हैं द सेंटेंस वाला। द सेंटेंस का वीडियो आप देखें, उसके बाद में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो आपको बेहतर तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए शुरुआत मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद आपको पार्ट 2 मिलेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं? ये 8 प्रकार के वर्ड आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये सभी जो 8 हैं, ये इनके नाम आपने सुने होंगे जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं ग्रामर में। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या हैं, पहले तो ये देखें। इन अ सेंटेंस देयर इज ए सब्जेक्ट पार्ट एंड ए प्रेडिकेट पार्ट। ये हम बता चुके हैं द सेंटेंस की वीडियो में कि कोई भी सेंटेंस है तो उसमें एक सब्जेक्ट पार्ट होता है, एक प्रेडिकेट पार्ट होता है। इन ईच पार्ट देयर आर अ नंबर ऑफ स्मॉलर पार्ट्स। अब हर पार्ट्स में, सब्जेक्ट में या प्रेडिकेट में, हर पार्ट्स में स्मॉलर पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं। ईच ऑफ दीज स्मॉलर पार्ट्स इज ए वर्ड विच हैज़ अ सर्टेन फंक्शन इन द सेंटेंस। ये जो स्मॉलर पार्ट्स में शब्द होते हैं, छोटे छोटे, इनके सबके वाक्य में, सेंटेंस में एक निश्चित फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं। यानी जिस प्रकार से हमारी बॉडी है, ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ बॉडी आपने सुना होगा, पार्ट्स ऑफ बॉडी होती है। तो जितने प्रकार के हमारे पार्ट्स हैं बॉडी में, हाथ हैं तो वो पकड़ने का काम करते हैं, पैर हैं चलने का काम करते हैं, आँखें हैं देखने का काम करती हैं। तो जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं तो वो पार्ट्स बॉडी के कुछ ना कुछ काम करते हैं, तभी बॉडी चल पाती है। इसी प्रकार से सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस के भी पार्ट्स होते हैं और किसी भी लैंग्वेज के पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस में हर छोटा वर्ड अपना एक अलग काम करता है, जैसे कि बॉडी पार्ट्स करते हैं। तो ये जो फंक्शन होते हैं हर वर्ड्स के, उनके बिना वो सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता, वो अपना अर्थ पूरी तरीके से नहीं बता सकता। तो देखते हैं मैं इनमें आगे। दैट इज इट डज वर्क ऑफ ए सर्टेन काइंड। इसका मतलब ये हर पार्ट्स, स्मॉलर पार्ट्स जो है वो सेंटेंस में एक निश्चित कार्य करता है। डिपेंडिंग ऑन दिस फंक्शन, और उसके इस फंक्शन के आधार पर कि वो किस तरह का कार्य करता है, फंक्शन करता है, ए वर्ड इज सेड टू बिलोंग टू ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच। उसी के आधार पर उसको एक खास प्रकार का पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इंग्लिश वर्ड्स बिलोंग टू 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये इंग्लिश वर्ड्स जो होते हैं वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं। इनके नाम आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। नाउन, जिनको कि हिंदी में जो बोलते हैं संज्ञा, ये है। क्योंकि हमें जो वीडियो बनाना होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए बनाना है, तो दोनों को समझ में आए इस तरह की हम कोशिश करते हैं। दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम कहते हैं। तीसरा एडजेक्टिव, विशेषण। वर्ब, क्रिया। पांचवा एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। कंजंक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय। और इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं जिनको हमें सीखना है, और दे आर नॉन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाने जाते हैं। आप इनको कॉपी पर राइट डाउन कर लें। चलिए अब हम एक एक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेते हैं नाउन्स। नाउन क्या होते हैं? अब इससे पहले हियर आर सम सेंटेंसेस, हम कुछ वाक्य देख लें। आपको दिख रहा है, पहला वाक्य है, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेकंड है, इंडिया वॉन इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल इन द ईयर 1947। थर्ड है, इंडिया एक्सपोर्ट्स टी एंड शुगर टू फॉरेन कंट्रीज। चौथा है, ए क्लासरूम हैज़ अ टेबल एंड चेयर फॉर द टीचर एंड बेंचेस एंड डेस्क फॉर द स्टूडेंट्स। अब ये यहाँ आप देख रहे हैं जो लाल कलर से जो वर्ड हो रहे हैं, ये सभी इनको हम नाउन्स बोलेंगे, यानी ये सभी संज्ञा शब्द हैं।
अब इनमें क्या खास बात दिख रही होगी वो आप समझ लें। जवाहरलाल नेहरू है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये जो लाल से जो वर्ड हैं रेड कलर में, ये पर्सन्स को बताते हैं, नेम बताते हैं पर्सन्स। इंडिया, इंडिपेंडेंस, रूल, ईयर, ये सभी में आप देखें टी, शुगर, ये किसी चीज़ का नाम बताते हैं। टेबल, चेयर, ये भी चीज़ों के नाम बताते हैं। तो ये देखने से आपको कुछ लग रहा होगा कि ये सभी नाउन्स कहलाते हैं। अब हम आपको और समझा रहे हैं, कुछ सेंटेंस देखें इस टेबल में। राम इज़ ए डॉक्टर। अब यहाँ आगे देखिए लिखा हुआ है राम। यहाँ पर जो राम और डॉक्टर है वो नेम ऑफ पर्सन्स है, यानी किसी व्यक्ति का नाम है। द काउ इज़ ब्लैक, तो काउ एनिमल का नाम है। इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, अब इसमें इंडिया है, कंट्री है, ये नेम ऑफ प्लेसेस हैं। ही कम्स फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली भी प्लेस का नाम है। यानी इन सेंटेंस में हमने देखा कि व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, वाक्य में, सेंटेंस में पर्सन्स का नाम दिया हुआ है, नेम ऑफ पर्सन्स, नेम ऑफ एनिमल और नेम ऑफ प्लेसेस। ठीक है, देखें नीचे सेंटेंस, देयर इज़ अ पेन ऑन द टेबल, तो यहाँ पर पेन, टेबल। ये दूसरा सेंटेंस, इज़ देयर एनी वाटर हेयर, इज़ देयर एनी वाटर हेयर, तो यहाँ वाटर है, तो पेन, टेबल, वाटर, ये सभी क्या है, नेम ऑफ थिंग्स हैं, चीज़ों के, वस्तुओं के नाम हैं। नीचे सेंटेंस देखें आप, काइंडनेस इज प्रीशियस और हिज ऑनेस्टी इज एडमायरेबल। अब यहाँ काइंडनेस इज प्रीशियस, तो काइंडनेस है और ऑनेस्टी है, ईमानदारी। ये क्या है आप देखें, ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं। ये क्या हैं, ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं। तो ये जो लाल से आप देख रहे हैं ये सभी नाउन्स हैं। तो नाउन्स क्या होते हैं, नेम ऑफ अ पर्सन्स भी होता है, नेम ऑफ एनिमल होता है, नेम ऑफ प्लेसेस होता है, नेम ऑफ थिंग्स होता है, या कोई ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं तो वो सभी नाउन होती हैं। ठीक है, इसको हम आगे और देखते हैं। तो इनकी डेफिनेशन, नाउन की डेफिनेशन क्या बन गई फिर, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ह्यूमन क्वालिटी, आइडिया, एक्सपीरियंस और फीलिंग। यानी ये सभी चीज़ें नाउन होती हैं। पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, एनिमल हो, थिंग हो, ह्यूमन क्वालिटी हो, आइडिया हो, एक्सपीरियंस हो या कोई फीलिंग हो। दूसरे तरीके से एक शॉर्ट डेफिनेशन, ए नाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड एज द नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी चीज़ के नाम का उपयोग होता है, नाम को बोलते हैं। तीसरा और भी शॉर्ट करते इस डेफिनेशन को, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी कि नाउन किसी भी चीज़ का नाम है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, जगह हो, कुछ भी हो, उसका नाम ही इंग्लिश ग्रामर में हम नाउन होता है, सेंटेंस में नाउन कहते हैं। और भी अच्छे से हमने इसको देखते हैं, ऑल नेमिंग बर्ड्स, यानी ऑल नेमिंग बर्ड्स आर नाउन्स। जितने प्रकार के सभी नाम वाले शब्द हैं वो सब नाउन्स होते हैं। तो ये आपको अब नाउन की डेफिनेशन और नाउन के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, अब 5 प्रकार के नाउन होते हैं। इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि डिटेल पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो हम 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बाद में जारी करेंगे एक एक से। अभी हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो 5 प्रकार के नाउन होते हैं। इसमें सबसे पहले होता है प्रॉपर नाउन, यानी इनके नाम लिखे हुए हैं जैसे मोहन, कोलकाता, जनवरी, द ताजमहल, ये प्रॉपर नाउन है। यानी क्या हुआ, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या देश या कोई दिन, महीना, कोई भी, इन सब के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी किसी का नाम आ गया तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। राम, श्याम, करीम, पटना, लखनऊ, दिल्ली, गंगा, कावेरी, रामायण, बाइबल, कुरान, दिवाली, होली, ये फरवरी, सैटरडे, हिंदू, सिख, फिजिक्स, अमेरिका, ये जो भी, चाहे किसी का भी नाम हो, वो नाम जो है वो प्रॉपर नाउन में आता है। दूसरा नाउन होता है कॉमन नाउन।
कॉमन नाउन यानी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मैन, वीमेन, टाउन, एनिमल, प्लेस, रिवर, माउंटेन। अब यहाँ किसी व्यक्तिगत का नाम नहीं है, यानी कि जो नाउन किसी विशेष खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं हो जिसमें, बल्कि उससे पूरी उसकी ग्रुप का, पूरी जाति का, पूरी उसकी श्रेणी का, कैटेगरी का बोध होता हो, फीलिंग होती हो, तो वो कॉमन नाउन होता है। कॉमन का अर्थ है जो सब में शामिल हो, सब में शामिल हो। यानी हम मैन है, आदमी है, हम किसी पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं कर रहे। वोमेन या टाउन, हम किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे। ये कॉमन वर्ड है, यानी जितने प्रकार के व्यक्ति जो दुनिया में हैं वो सभी मैन होते हैं या वुमेन होते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन नाउन होता है। इसके एक जैसे सेंटेंस हम देखें कि मोहन, यहाँ कोई भी व्यक्ति सेंटेंस में मोहन प्रॉपर नाउन होगा, मोहन इज ए प्रॉपर नाउन, बट बॉय इज कॉमन नाउन। समझ रहे हो, मोहन हो गया तो वो प्रॉपर नाउन है, पर बॉय कॉमन नाउन है। रितिका प्रॉपर नाउन है, बट गर्ल कॉमन नाउन है। जापान प्रॉपर नाउन है, कंट्री कॉमन नाउन है। कोलकाता प्रॉपर नाउन है, सिटी कॉमन नाउन है। गंगा प्रॉपर नाउन है, रिवर कॉमन नाउन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कॉमन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस। दूसरा कलेक्टिव नाउन देखें, तीसरा आप कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन में ग्रुप आ जाता है, वे नाउन जिससे हम एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु के समूह या झुंड का बोध हो। ए कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन, जिनको एक मान के चला जाता है, कंसिडर्ड एज वन। तो एक क्लास ऑफ बॉयज़, लड़कों की क्लास, तो यहाँ क्लास कलेक्टिव नाउन है जिसमें बहुत सारे लड़के होते हैं। ए हर्ड ऑफ कैटल, जानवरों का झुंड। ए बंच ऑफ फ्लावर, ए फ्लॉक ऑफ शीप, एन आर्मी, ए क्राउड ऑफ पीपल। तो ये एक समूह है। तो इस तरीके से ये कलेक्टिव नाउन बताते हैं, यानी झुंड, समूह की बात करते हैं। यहाँ क्लास या क्राउड, आर्मी, ये सब जो वर्ड आपको दिख रहे हैं ये सभी जैसे बंच ऑफ फ्लावर्स है, तो कहने से तो ये फूलों के गुच्छे का बोध होता है। और टीम ऑफ प्लेयर्स हम बोलें तो खिलाड़ियों के दल का बोध होता है इससे। बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, तो फिर जो गाने वाले हैं उनका दल बन जाता है। और जो क्रिमिनल्स होते हैं तो उनको गैंग बोलते हैं, गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। तो ये गैंग वर्ड है, ये जो शब्द हैं ये समूह कलेक्ट में बताते हैं, ये कलेक्टिव नाउन होते हैं। अगला मटेरियल नाउन होता है, चौथा, जो धातुएं हैं जो जैसे आपको दिख रही हैं, गोल्ड, आयरन, वाटर, प्राइस, कॉटन, मिल्क, माइका, ये जो चीज़ें होती हैं जिनसे हम, जिनको नाप तोल सकते हैं, ऐसी वस्तुएं वो मटेरियल नाउन कहलाती हैं, जिनको नाप तोल सकते हैं। ऐसी वस्तुएं मतलब इनसे बोध होता है कि जिनको हम या तो खाते हैं, पीते हैं, नापते हैं, तौलते हैं, जिनको हम जिनको गिना नहीं जा सकता, मतलब गिर नहीं सकते, जिनको नापते तोलते हैं, वो उनको हम मटेरियल नाउन के रूप में व्यक्त करते हैं। अब इसमें वाटर, ऑयल, बटर, मिल्क, कर्ड, दही, शुगर, पेपर, स्टोन, व्हीट, गेहूं, गोल्ड, सोना, आयरन, लाइम, चूना, सिल्वर, चौक, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, वूल, ऊन, ये सभी मटेरियल नाउन होते हैं। आगे ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप समझें, देखिए, विजडम, ऑनेस्टी, काइंडनेस, बॉयहुड, चाइल्डहुड, थेफ्ट, इलनेस, मूवमेंट, ट्रीटमेंट, क्रुएलिटी, ट्रूथ, यूथ, पॉवर्टी, रिचनेस, ये सभी ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते और ना इनको छू सकते हैं। देख नहीं सकते, छू भी, टच भी नहीं कर सकते, केवल अनुभव द्वारा ही उनको समझ सकते हैं। तो ऐसे अनुभव से समझने वाली चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी है, ईमानदारी, हम केवल इसको फील कर सकते हैं। पॉवर्टी, गरीबी, हम फील कर सकते हैं। काइंडनेस, दयालुता, हम फील कर सकते हैं। ब्यूटी, सुंदरता, गुडनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, फुलिशनेस, मूर्खता, ग्रेटनेस, वीकनेस, रिचनेस, स्वीटनेस, मिठास, विजडम, बुद्धिमानी, ट्रूथ, लाफ्टर, लव, स्लीप, डेथ, हीट, बॉयहुड, लड़कपन, चाइल्डहुड, बचपन, थिकनेस, हैप्पीनेस, तमाम तरह के जो
ये जो होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो आपने ये 5 प्रकार के नाउन्स के बारे में देखा। अब आगे हम देखते हैं प्रोनाउन के बारे में। पहले इन सेंटेंस को देख लें आप। मिस्टर मनोज इज अ टीचर, ही टीचेज इंग्लिश। मिस्टर मनोज टीचर हैं, ही टीचेज इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो अब यहाँ अगले सेंटेंस में मिस्टर मनोज के लिए हमने क्या यूज कर लिया, ही। दूसरा सेंटेंस है मिसिज मनोज इज अ टीचर टू, शी टीचेज इन अ स्कूल, वह स्कूल में पढ़ाती हैं। तो शी किसके लिए आया है, मिसिज मनोज के लिए। मिस्टर मनोज स्कूल हैज़ ओवर 1000 पीपल्स, इट वॉज स्टार्टेड 100 years ago। तो मिस्टर मनोज का स्कूल में 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो वो स्कूल के लिए क्या आया है, इट। ये एक 100 साल पुराने पहले का स्कूल था। अगला है मिस्टर मनोज हैज़ 2 children, मिस्टर मनोज के 2 बच्चे हैं। दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। तो अब दे किसके लिए आया है, बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए। बोथ आर बॉयज़, दोनों लड़के हैं। बोथ किसके लिए आया है, चिल्ड्रन के लिए। वन गोज़ टू ए हाई स्कूल, एक हाई स्कूल में जाता है। तो वन किसके लिए आया है, एक बच्चे के लिए। द अदर गोज़ टू ए प्राइमरी स्कूल, अदर किसके लिए आया है, दूसरे बच्चे के लिए। तो और एक और देख लें आप उदाहरण, मिस्टर मनोज स्कूल हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स, मिस्टर मनोज के स्कूल में बहुत से टीचर हैं। सम आर मैन एंड द अदर्स वीमेन। तो सम किसके लिए आया है, मैन के लिए, व्यक्ति आदमी के लिए। अदर्स किसके लिए आया है, वीमेन के लिए। यानी किसी न किसी नाउन के लिए हम कोई और दूसरा वर्ड यूज कर रहे हैं जो उसकी जगह ले रहा है। तो जो यही होता है प्रोनाउन। यानी यहाँ जो लाल से दिख रहे हैं आपको, ही, सी, इट, दे, बोथ, वन, अदर, सम, अदर्स, ये सभी जो हैं ये सभी प्रोनाउन हैं जो किसी नाउन की जगह ले रहे हैं। हम उस नाउन को रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रोनाउन जो है वो नाउन के रिपीटेशन को रोकते हैं। डेफिनेशन के रूप में हम कह सकते हैं, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट वी यूज इंस्टीड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जिनको हम नाउन की बजाय उनकी जगह इस्तेमाल करते हैं। अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। पर्सनल प्रोनाउन होता है, जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, हिज, हर, देयर। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये सभी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ये किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। यानी किसी व्यक्ति या वस्तु की नाम की जगह पर जो प्रोनाउन इस्तेमाल हों वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। यहाँ पर आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये जो हैं ये 7 प्रकार के होते हैं और इनके कई प्रकार के अदर फॉर्म्स भी होते हैं। ये सभी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। यहाँ पर्सनल प्रोनाउन से मतलब हो गया रिलेटेड टू पर्सन्स, जो कि पर्सन्स इंग्लिश ग्रामर में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन भी होते हैं। आई, वी को हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, ही, सी, इट या कोई नाम होता है, दे, ये सभी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। तो ये इस इनके नाम होने की वजह से इन प्रोनाउन को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के और भी केस बदलने पर उनके फॉर्म भी बदल जाते हैं। दूसरा है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन यानी माइन, हर्स, अवर्स, योर्स, यानी ये प्रोनाउन जो अधिकार, पोजीशन या स्वामित्व यानी ऑनरशिप का बोध कराने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जो किसी चीज़ पर पोजीशन बताते हैं, ऑनरशिप बताते हैं, तो ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। इसकी परिभाषा हम बोल सकते हैं, द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू डिनोट पोजीशन और ऑनरशिप इज कॉल्ड ए पजेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर माइन, अवर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स, ये सभी पजेसिव प्रोनाउन हैं जो कि अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे दिस टेबल इज़ माइन, ये टेबल मेरी है। दैट इज़ योर्स, वो तुम्हारी है। दीज चेयर्स आर आवर्स, तो ये चेयर हमारी हैं। दोज आर हिज, दिस पेन इज़ हर्स, दोज आर देयर्स, ये सभी यानी जो किसी चीज़ को बताते हैं कि ये उसकी है। हिज पजेसिव प्रोनाउन के अलावा पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। दैट इज हिज पेन, हिज पेन, तो यह उसका पेन है, तो यहाँ हिज एडजेक्टिव के रूप में है, और दैट पेन इज हिज, यह पेन उसका है, तो यहाँ हिज प्रोनाउन के रूप में है। और इट्स हमेशा ही पजेसिव एडजेक्टिव में रहता है। तो ये कुछ आपको पजेसिव प्रोनाउन की जानकारी। तीसरा देखें, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। ये
माई सेल्फ, हिमसेल्फ, अवर सेल्फ, हर सेल्फ, यानी कि ये पर्सनल प्रोनाउन के लास्ट में सिंगुलर में सेल्फ लगा देते हैं और प्लूरल में सेल्व्स, SELVES, सेल्व्स लगा देते हैं। तो ये इस प्रकार से ये पर्सनल प्रोनाउन में लगा करके हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना लेते हैं। और ये वाक्य में सेल्फ प्रोनाउन के प्रयोग से काम करने का प्रभाव, यानी खुद, इनका प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे हो सकती है? द प्रोनाउंस माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ, themselves are known as reflexive pronoun. These pronouns reflect the action of the verb on the subject itself. ठीक है ना? He spoiled himself, यानी उसने खुद को, अपने आप को ही बर्बाद कर लिया। You hurt yourself, तुमने अपने आप को चोट पहुंचा ली। We ruined ourselves, हमने खुद को, अपने को ही बर्बाद कर लिया। They fought among themselves, वे लोग आपस में लड़े। तो यहाँ जो बर्बाद करना, चोट पहुंचाना, लड़ना, ये तो खुद कर्ता पर इनका प्रभाव पड़ रहा है, यानी खुद कर्ता ही इससे इफेक्टेड हो रहा है। तो इस प्रकार से ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अगला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी ये आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। और ये क्या बताते हैं आपको? आपने इस तरीके के ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर उसको व्यक्ति या वस्तु को, यानी उसको निर्देशित करते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे ये दिस इज ए बैग, ये बैग है। दैट इज ए बॉय, वह लड़का है। दीज आर एप्पल्स, ये सेब हैं। दोज आर बनानाज, वे बनाना है। तो ये किसी वस्तु की ओर बता रहे हैं या किसी वस्तु को या व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ भी आप देख लें कि दिस चेयर इज़ माइन, ये चेयर मेरी है, या दैट टेबल इज़ योर्स। तो यहाँ दिस, दैट जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। ठीक है। दिस इज़ माई अम्ब्रेला, तो यहाँ दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और दिस अम्ब्रेला इज़ माइन, तो फिर दिस के साथ अम्ब्रेला लग गया, यानी नाउन लग गया, तो फिर वो दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करता है। ये छोटी छोटी बातें आप देख लें। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी ईच, अदर, ये नाइदर, आइदर, ये सभी जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। यानी कि ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो दो या दो से अधिक एक को अलग करने के लिए जिनका उपयोग होता है, अलग करनी होती है कोई चीज़। व्हेन ईच, अदर, नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउंस दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल सोचें, ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस, यानी कि प्रत्येक लड़का मेहनती है। आइदर ऑफ द टू पेन्स विल डू, दोनों में से किसी एक पेन से काम चलेगा। नाइदर ऑफ द टू हाउसेज इज सेफ, दोनों में से कोई भी घर सुरक्षित नहीं है। द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, दो भाई एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं, यानी एक वचन में होते हैं, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है। ईच, अदर, नाइदर, ये सभी के साथ नाउन होता है, तब ये एडजेक्टिव बन जाते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव काम करते हैं जब इनके साथ में नाउन जुड़ जाता है। जैसे ईच नाइफ इज शार्प, हर चाकू तेज है, तो ईच के साथ में नाइफ लग गया, तो यहाँ ईच एडजेक्टिव है। नाइदर पोइम इज इजी, दोनों में कोई कविता आसान नहीं है, तो नाइदर के साथ पोइम लग गया तो एडजेक्टिव है। आइदर बॉय इज इंटेलिजेंट, आइदर के साथ बॉय लग गया तो आइदर एडजेक्टिव है। इधर नाउन नहीं लगता है। ईच ऑफ द बॉयज, तो ईच के साथ नाउन नहीं लगा है, ऑफ द बॉयज अलग हो गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। आगे देखें, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, नन, सम, एनी, ऑल, मैन, ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। यानी ऐसे प्रोनाउन जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का जिनमें बोध नहीं हो, अनिश्चित रहते हैं, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। जैसे वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, किसी को अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए। नन इज़ परमिटेड टू लीव द प्लेस, किसी को भी यहाँ इस जगह से जाने की अनुमति नहीं है, यानी इनमें कोई फिक्स नहीं है, ये इंडेफिनिट है। अगला होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपको दिख रहे हैं, ईच, अदर, वन एंड अदर, ये जो हैं ये नाउन मतलब जैसे उदाहरण से समझें कि राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर। ठीक है, राधा कृष्णा एक दूसरे को प्यार करते हैं।
द फोर ब्रदर्स लव वन अनदर, 4 भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो 2 व्यक्तियों के बीच जब बात की जाती है तो ईच अदर, और 2 से ज़्यादा की बात होती है तो वन अनदर होता है। ठीक है, 2 वाक्य जब अलग अलग होते हैं तो उनको जोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। राधा लव्स कृष्णा, एक सेंटेंस, कृष्णा लव्स राधा, तो ये सेपरेट सेंटेंस है, पर इनको जब कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पहले भी हम वीडियो में बता चुके हैं, हु, हुज, हुम, ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये किसी नाउन के स्थान पर आकर के उसके रिपीटेशन को रोकते हैं, उसको नहीं होने देते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे द लेडी हु इज इन पिंक साड़ी इज माई मदर, औरत जो पिंक साड़ी में है मेरी माँ है। तो यहाँ हु लेडी की रिपीटेशन को रोक रहा है। अगले हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि हु, विच, व्हाट, हुज, हुम, ये सभी इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। ऐसे जो प्रश्न पूछने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। विच ऑफ द पेन्स डू यू वांट, विच ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो इस तरीके से। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है व्हाट, हाउ, ये सब हम बता चुके हैं। इसके बाद आते हैं हम एडजेक्टिव। अब ये सेंटेंस देखें आप, आवर टीम प्लेड अ स्प्लेंडेड गेम। दूसरा, अ बिग क्राउड वॉच्ड द गेम। तीसरा, ही स्पोक फॉर 50 मिनट्स। चौथा, एवरी सेंटेंस दैट ही स्पोक वाज लिसन टू विथ ग्रेट अटेंशन। तो यह लाल से जो वर्ड दिख रहे हैं आपको, ये किसी नाउन की विशेषता बता रहे हैं। द वर्ड्स इन रेड कलर डिस्क्राइब और क्वालिफाई द नाउन्स दैट कम आफ्टर देम। वर्ड्स ऑफ दिस काइंड आर कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, sometimes adjective which qualify the subject of a sentence also come after the predicate। कभी कभी predicate के बाद भी आते हैं नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, वो भी एडजेक्टिव होते हैं, पर उनको वहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स बोला जाता है। उदाहरण आपको दिख रहे हैं, द पेपर हैज़ टर्न्ड ब्राउन, पेपर ब्राउन, किंग दशरथ बिकेम वेरी ओल्ड। तो ब्राउन और ओल्ड जो है पेपर और किंग दशरथ के लिए आए हैं, पर प्रेडिकेट के बाद आए हैं। अब देखें काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, किस प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, यहाँ कुछ शब्द आपको दे रहे हैं, स्वीट, फार, ग्रेट, ब्यूटीफुल, बैड, ये सभी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, सम, एनी, ऑल, इनफ, होल, मच, हाफ, ये सभी एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, वन, फास्ट, सिंगल, डबल, सम, अदर, मैनी, ऐसे शब्द आप कई जहाँ भी देखें आप समझ लें कि ये एडजेक्टिव हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, अभी मैंने आपको उसमें बता दिया प्रोनाउन में इनको। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, इनके साथ जब नाउन लग जाए तो ये एडजेक्टिव का काम करने लगते हैं, और नहीं तो ये प्रोनाउन का काम करते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं, व्हाट, हुज, व्हाटएवर। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, व्हाट। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, ऑन, वेरी। पजेसिव एडजेक्टिव, माई, हिज, हर, इट्स, देयर। प्रॉपर एडजेक्टिव, एन इंग्लिश गर्ल, एन इंडियन कार। तो इनके बारे में प्रोनाउन बता चुके हैं, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि इनके साथ यदि नाउन लग जाए तो ये एडजेक्टिव का काम करने लगते हैं। और इसकी डेफिनेशन हम कैसे कह सकते हैं, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन का जो अर्थ है उसमें कुछ ऐड हो जाए, कुछ जानकारी एक्स्ट्रा हो जाए उसके बारे में, तो वो एडजेक्टिव काम करता है इसका। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। जैसे रेड फ्लावर, तो फ्लावर कैसा है, रेड है, तो ये फ्लावर में ऐड कर दी जानकारी कि वो रेड है। माई पेन, विच बुक, यहाँ ये जितने एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, दैट बुक, टू पेंसिल्स, मैनी फ्रेंड्स, इनफ राइस, लिटिल फूड, ईच बॉय, नाइदर विलेज, आइदर बुक, ये सब में लाल कलर से जो दिख रहा है ये सभी एडजेक्टिव हैं जिनके साथ में नाउन लगा हुआ है, जिनकी जानकारी ये ऐड कर रहे हैं। यहाँ और उदाहरण आप देख लें, जहाँ लाल से जो भी है वो सब एडजेक्टिव हैं। कृष्णा इज ए फैट बॉय, फैट बॉय को बता रहा है। देयर इज़ नॉट मच मिल्क, मच के बाद मिल्क है। आई हैव 20 रुपीज़, 20 के बाद रुपीज़ नाउन आया है। दीज मैंगोज आर स्वीट, दीज के बाद मैंगोज है। गिव देम 10 रुपीज़ ईच, राम इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, गोपाल इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, रानी इज़ ब्यूटीफुल, ही इज़ रिच बट डिसऑनेस्ट, शुगर इज स्वीट, लेबोरियस स्टूडेंट्स गेट गुड मार्क्स। यहाँ लाल से जो दिख रहे हैं वो किसी न किसी नाउन जो इनके बाद आया है उसको वो क्वालिफाई कर रहे हैं। बाकी का भाग आपको पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। यहाँ 3 पार्ट ऑफ स्पीच पे हो गए हैं, आगे के पार्ट ऑफ स्पीच
आपको अगले वीडियो में पार्ट 2 में दिखाएंगे। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर है 6264472391। इस तरीके से आप सारे लेसन्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ले सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब सिंपल है, नीचे लाल से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको टच करना है, बेल आइकन जरूर दबाएं, तो सारे वीडियोज आपको हमारे जल्दी मिल जाएंगे। थैंक यू for watching MP English classes.